नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ। सभी ओल्ड पेपर जो है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। लगभग मैं आपको अब जो ये सीरीज चलाई है आपके पुराने पेपर को सॉल्यूशन करवाने की, तो मैं आपको टोटल 91 पेपर का अभी मैंने टारगेट रखा है। आगे और भी जो पेपर होंगे उनको भी मैं करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अब हमारे साथ जुड़ जाइए। आप राजस्थान कर्मचारी की कोई भी भर्ती परीक्षा दे रहे हो, जैसे कि सीईटी हो गया, रीट हो गया, आपके जैसे आईए हो गया और जयन का हो गया, आपके आने वाली कोई भी भर्ती परीक्षा हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी, चाहे आरएस हो, एसआई हो, आपके आईएन हो, आपके कॉलेज लेक्चरर हो या आपके सेकंड ग्रेड वगैरह की कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, सब में काम आएगा। साथ में जो हाई कोर्ट की भर्ती परीक्षा होने वाली है, हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी, उन दोनों के लिए भी काम आएगा। यानी कि राजस्थान जीके में ऐसे करवा दूंगा इन वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ना सभी अभ्यर्थी, और आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि ये वीडियो वाकई में गजब की वीडियो है, ठीक है। और आज की हमारी ये पहली वीडियो है और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आज से कि ओल्ड पेपर के नाम से, ठीक है ना। तो आप जरूर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, रोजाना आपको वीडियो मिलेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। टोटल इसमें होंगे 25 प्रश्न। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा आपको, ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूटे हमारी क्लास से बार। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है आप लोगों को, तो आपको इनको मिलान करना है सही कूट के साथ। चलिए मिलान कीजिएगा। नौटंकी, नौटंकी आप सबको बताए कि धौलपुर और भरतपुर की फेमस है। नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं? भरतपुर और धौलपुर के। रम्मत, रम्मत है दोस्तों बीकानेर का फेमस। तमाशा, तमाशा दोस्तों जयपुर में ज़्यादा होते हैं, तमाशा करते हैं जयपुर के लोग। क्या करते हैं? तमाशा करते हैं। तुरा कलंगी कहाँ का है? तुरा कलंगी है मेवाड़ का। कहाँ का है? मेवाड़ का। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा क्योंकि मैं डिटेल बताऊंगा यहाँ पर। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको प्रश्न करवाना, प्रश्न तो आप कहीं और से भी देख लोगे, आंसर की निकाल लोगे बोर्ड के पेपरों की, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो, परंतु वहाँ डिटेल नहीं मिलेगी। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जिसको पसंद आए वो हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिएगा इसको। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा तुरा कलंगी। यहाँ तुरा कलंगी एक ऑप्शन आया है। तुरा कलंगी ख्याल क्या है? तुरा कलंगी ख्याल है, इसी को बोला जाता है बैठ की ख्याल, बैठक की दंगल, इसी को बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक थे शाह अली। कौन थे? शाह अली। शक्ति के उपासक माना जाता था इनको। हरे वस्त्र होते थे। पार्वती का प्रतीक किसको बोला जाता था? कलंगी। जो यहाँ पर एक कलंगी है ये पार्वती का प्रतीक होता था। जबकि तुकनगीर, तुकनगीर क्या होता था? शिव के उपासक। भगवा वस्त्र शिव का प्रतीक होता था। कौन सा? तुरा। कलंगी तो होता है पार्वती का प्रतीक, तुरा किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। और ये दोस्तों तुरा कलंगी जो ख्याल है कहाँ प्रचलित है? ये मेवाड़ है। तो मेवाड़ में कौन सी जगह है सर? तो मेवाड़ में होगा चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, बिंडर, ठीक है, इन जगहों पर। और राजस्थान में प्रारंभ जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सहेडू सिंह जो कि तुरा, तथा हमीद बेग जो कि कलंगी। तुरा कलंगी शैली को माच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माच भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखोगे। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? तो चंग वाद्य यंत्र। चंग वाद्य यंत्र तुरा कलंगी ख्याल में प्रयुक्त होता है, याद रखना। प्रमुख ख्याल है, और भी ख्याल हैं प्रमुख, जो कि सारक सेठ का खेल, रुक्मणी की मंगाल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, राजा मोरध्वज, ये आदि जो है इसमें क्या की जाती है? ख्यालें होती है इसमें। किसमें? तुरा कलंगी में। तो ये आप लोग याद रखना। और लोक नाट्य में मंच सजा नहीं होता, लेकिन तुरा कलंगी एक अपवाद है। आप लोग एक बात याद रखना, जो जितने भी लोक नाट्य होते हैं वहां पर मंच नहीं होता, मंच जो है सजा नहीं होता, परंतु तुरा कलंगी एक उनका क्या है? अपवाद है। यहाँ पर मंच जो है सजा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा रम्मत, ठीक है। जो रम्मत है कहाँ की? कहाँ की है रम्मत? बीकानेर की, ठीक है ना। रम्मत के बारे में आपको बताता हूँ। रम्मत बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण व फलोदी क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
गीत कौन कौन से, जैसे चौमासा लावणी, गणपति वंदना, व्यक्ति विशेष से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं। प्रमुख रम्मत है कौन कौन सी है, गुवाड़ की रम्मत, हिंडाऊ मेरी की रम्मत, रावलों की रम्मत, ये प्रमुख रम्मतें आप लोग याद रखना। रम्मत खेलने वाले त्योहार, कौन सा त्योहार है, खेलार। रम्मत खेलने वाले त्योहार खेलार कहलाता है। अगला है आपके लिए नौटंकी, जो कि भरतपुर धौलपुर के लोग नौटंकी करते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इसका अभिप्राय क्या है, नाटक का अभिनय करना। नौटंकी का अभिप्राय क्या है दोस्तों, नाटक का अभिनय करना। किस किस जिले में होती है दोस्तों नौटंकी, धौलपुर में कम होती है वैसे, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में देखी जा सकती है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक थे दोस्तों भरतपुर के थे डींग, जो आपने देखा था डींग है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि डींग के महल कहाँ है, तो डींग के महल भरतपुर में है। डींग स्थान कहाँ है, भरतपुर में है। और इसके प्रवर्तक है बूरीलाल, जो कि डींग के रहने वाले हैं। प्रमुख खेल कौन कौन से होते हैं दोस्तों नौटंकी में, तो नल दमयंती का होता है, लैला मजनू का होता है, नकाब पोष होता है, रूप बसंत, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। उसके अलावा एक तमाशा, यहाँ पर एक ऑप्शन है तमाशा। अब तमाशा क्या है, जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली, जो जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है उसको बोलते हैं तमाशा। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं बंशीधर भट्ट, गोपजी भट्ट, फूलजी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, ये इनके प्रमुख है। और प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं, जोगी जोगन, हीर राजा, जुट्ठन मियाँ, गोपीचंद की प्रस्तुति, ये क्या है प्रमुख आपके तमाशा हो जाएंगे। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार आगे भी करवाता रहूं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, तो ध्यान से देखते रहिए। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं, बताइए। वन विभाग की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है 2020-21 के, उसके अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं, बताइए। जवाब होगा उदयपुर, अलवर। उदयपुर और अलवर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। रोजाना आपको ये वीडियो दोस्तों शाम के 10 बजे मिलेगी। कितने बजे, शाम के 10 बजे रोजाना मिलेगी, डेली मिलेगी आपको रोजाना शाम के 10 बजे। उदयपुर और अलवर हो जाएगा। वन विभाग की सर्वोच्च रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले, तो उदयपुर और अलवर होगा मित्रों इसका सही जवाब। ठीक है ना, चलो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी बताऊंगा इस प्रश्न को लेकर के। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले, सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले कितने हैं हमारे राजस्थान में। सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले मतलब क्रम से बताना है, तो सबसे पहले उदयपुर होगा, फिर बारां होगा, फिर आपका करौली, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर अलवर होगा। सर्वाधिक वन भूमि की बात करें तो, सर्वाधिक वन भूमि की बात करें तो, परंतु पूछिए आपसे कि न्यूनतम वन भूमि वाले, न्यूनतम भूमि वाले होंगे चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा। परंतु अब क्वेश्चन है आता है कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, मैंने ऊपर बताया था आपको किस वाले, सर्वाधिक वन भूमि, सर्वाधिक वन भूमि के बताए थे। परंतु मैं आप पूछ रहा हूं आपसे सर्वाधिक वन भूमि, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, वो सर्वाधिक भूमि वाले थे, ये सर्वाधिक वनावरण वाले, तो उदयपुर होगा, फिर अलवर होगा और प्रतापगढ़ होगा। न्यूनतम वनावरण, न्यूनतम वनावरण की पूछे तो चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। तो ये कुछ कुछ जो जिले हैं वो बदल जाते हैं, आप इसमें याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितना है। तो राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितना है, तो ये है 32,863 वर्ग किलोमीटर, जबकि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षिक अभिलेखित वन भूमि कितनी है, तो वो है 9.60%। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। मैं आपको वन रिपोर्ट और पशु गणना ये जो भी है ये मैं अलग से रिपोर्ट आपको करवा दूंगा। अभी मैं ये क्वेश्चन है इसी को करवाता हूँ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो सबको पता है ये तो कि जैसलमेर में 17 है, बीकानेर में 78 है और बाड़मेर में 92 है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये, तो बताइए। ये दिख रहा है यहाँ पर, तो जैसलमेर में 17, बीकानेर में कितने हो गए 78 और बाड़मेर में 92। ये इनकी क्या है जनसंख्या घनत्व है, जो कि सबसे 100 से कम है। केवल और केवल 3 जिले हैं। आपसे पूछा जाए कितने जिले हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए तो 3 जिले हैं। जबकि अधिकतम घनत्व वाले पूछे जाए आप लोगों से
तो जयपुर का सबसे ज़्यादा घनत्व है 595, फिर आपके भरतपुर का है 503। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 500 से ज़्यादा घनत्व वाले कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, भरतपुर और जयपुर। जयपुर का 595, भरतपुर का 503। उसके अलावा दौसा का है 476, अलवर का 438 और धौलपुर का 398। तो ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला दोस्तों ये बढ़ता है बारां में। इसको बोला जाता है सहरियाओं का कुंभ। सहरिया जो जनजाति है दोस्तों, उसका कुंभ या हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं हम सीताबाड़ी के मेला, जो कि केलवाड़ा बारां में बढ़ता है। कब बढ़ता है, कौन से दिन बढ़ता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या पर आयोजित होता है। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। अभी कुछ दिन पहले यह जो है मेला लगा था बारां में, ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? जो राजस्थान के संत पीपा जी है, इनके गुरु कौन है? इनकी छत्री दोस्तों आपको पता है गागरोन में। इनके बचपन का नाम है प्रताप। क्या नाम है? प्रताप है संत पीपा जी के बचपन का नाम। और इनके गुरु कौन है? संत रामानंद जी। कौन थे इनके गुरु? संत रामानंद जी थे, आप लोग याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। कौन? संत पीपा जी। ये दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य देव है। इनके द्वारा फिरोज शाह जो तुगलक है उनको भी पराजित किया गया था, याद रखिए। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है इनके समदड़ी, बाड़मेर, मसूरिया और गागरोन में। इनकी गुप्पा कहाँ है? इनकी गुप्पा है दोस्तों टोडा टोंक में। कहाँ पर है? टोडा टोंक में। जबकि इनकी छत्री है गागरोन, दुर्ग, झालावाड़ में। इनके गुरु तो आपको मैंने बता दिया, रामानंद जी हो गए। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी मैंने संत पीपा जी के बारे में आपको बता दी है, क्योंकि यह क्वेश्चन आता रहता है। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, इसमें पाली के जवाई क्या होते हैं? गोरे होते हैं। और ये बात मैं इस वीडियो में कम से कम 50 बार बोलूंगा। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, 10-20 क्वेश्चन आएंगे पाली से संबंधित, क्योंकि बार बार में रिपीट होता है पाली जवाई नदी का क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखना कि पाली तो ऑप्शन में आएगा आएगा। पाली के जवाई क्या होते हैं? गोरे होते हैं। अब इसमें पाली नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये तीनों में पाली है, तो कौन सा होगा अब वो बताना है आपको। तो पाली और जालोर क्या हो जाएंगे? जवाई योजना से सिंचित जिले पाली और जालोर, ये आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? पाली और जालोर सही। इससे लाभान्वित जिले और भी है, जैसे कि पाली, जालोर, बाड़मेर और उदयपुर। पाली, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? तो अभी आप लोगों को पता है दोस्तों, मुख्यमंत्री जो योजना चल रही है उसमें क्या है? बच्चों को कोचिंग फ्री करवाई जा रही है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। तो क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है अनुप्रति योजना। क्या है? अनुप्रति योजना, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दे रखा है, उत्पादक क्षेत्र दे रखा है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। चलो बताइए। और मैं आपको हर जिले की अब मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनोगे ना, सब ध्यान से सुनोगे तो काम आएगा। लोअस की जो खान है वह नाथरा की पाल में है, बहुत बढ़िया। मैग्नीज की कालाखूटा में है। और कालाखूटा कहाँ है, नाथरा की पाल कहाँ है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, है ना। जिप्सम, ये इसकी खान कहाँ है? जामसर में। जबकि गार्नेट की खान दोस्तों सलादीपुर में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन के अनुसार यह सही हो गया, परंतु मैं आप कुछ जानकारी जो आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लो अयस्क की प्रमुख खाने, लो अयस्क की प्रमुख खाने कौन कौन सी है, ये आपकी ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोरिजा बानुला जो कि जयपुर में है। लोअस की खाने बताऊंगा सारे के सारे, में बार बार में लोहा लोहा नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मोरिजा बानुला जो कि जयपुर में सर्वाधिक लोहा उत्पादक खान है, जयपुर में मोरिजा बानुला। उसके अलावा नीमला रायसेला जो कि दौसा में है। डाबला सिंगाना झुंझुनू में है। दुरहुंडेर उदयपुर में है। नाथरा की पाल जो कि उदयपुर में है, सर्वाधिक भंडारण है। अब दो बातें आ गई यहाँ पर कि सर नाथरा की पाल है, आप बोल रहे हो सर्वाधिक भंडारण है, मतलब वहाँ भंडार है, वहाँ अपार संपदा है, मतलब वहाँ भंडार तो है पर वो क्या है, उनको निकाल नहीं रहे। क्या कर रहे? निकाल नहीं रहे।
निकाल किस में से जा रहा है ज़्यादा? मोरिजा बानोला जो कि जयपुर में, यहाँ सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। दोनों में अंतर है, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है। ये हो गए लोएस्ट की इंपॉर्टेंट खाने जो भी थी। अब मैं बताऊंगा आपको मैग्नीज की। मैग्नीज की प्रमुख खाने ध्यान से सुनना। लीलवाना, तलवाड़ा, काला खूंटा और तिमोरिया, ये सब बांसवाड़ा में। लीलवाना, तलवाड़ा, काला खूंटा और तिमोरिया, ये बांसवाड़ा में। चारों की चारों खाने इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा छोटी सार जो कि उदयपुर में है, बड़ी सार जो कि उदयपुर में, याद रखना। अब मैं ले चलता हूं जिप्सम की प्रमुख खानों की तरफ। जिप्सम को अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे जिप्सम को बोलते हैं हर्सोट, सेलेनाइट की प्रमुख खाने, इसे बोलते हैं जिप्सम को हर्सोट या सेलेनाइट। पूछा जा सकता है कि जिप्सम का अन्य नाम क्या है, हर्सोट या सेलेनाइट ऑप्शन में हो सकता है, याद रखना। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? घोट मांगलोद, दाकोरिया, बदवासी जो कि नागौर में। घोट मांगलोद, दाकोरिया, बदवासी, नागौर हो जाएंगे ये। नापासर जो कि बीकानेर में, जामसर बीकानेर में, सियासर बीकानेर में, पीर की ढाणी बाड़मेर, उत्तरलाई बाड़मेर, ठीक है। और ये जिप्सम क्या काम आता है? जिप्सम का काम हम खेती में भी लेते हैं, मृदा की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए। किसके लिए? जो मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है उसकी समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ रखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर गार्नेट। गार्नेट का अन्य नाम है तांबड़ा, फिरोजा, रक्तमणि। तांबड़े का अन्य नाम है गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा। फिरोजा का अन्य नाम है गार्नेट, रक्तमणि और तांबड़ा। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा। वो तो मैं आपसे बस ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना कि गार्नेट यानी कि तांबड़ा का कहाँ कहाँ पर प्रमुख खाने हैं, क्या है इसका एक राजस्थान में गार्नेट का एकाधिकार है। क्या है? राजस्थान में एकाधिकार है गार्नेट का। और ये इसमें लाल रंग जो होता है, जो तांबड़े या गार्नेट में जो लाल रंग होता है, ये क्यों होता है? ये होता है लो ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लो ऑक्साइड के कारण। इसकी प्रमुख खाने कहाँ कहाँ पर है? तो इसकी प्रमुख खान है राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुर। ध्यान से सुनना, राजमहल जो कि टोंक बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पर गार्नेट मिलता है। जनकपुरा टोंक में गार्नेट मिलता है। कुशालपुर टोंक में, यहाँ भी गार्नेट मिलता है। इसके अलावा सरवाड़ जो कि अजमेर में है, यहाँ पर गार्नेट मिलता है। सलादीपुर सीकर पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। सलादीपुर जो सीकर है वो पाइराइट के लिए है। अब मैं आपको एक दो खाने और बता देता हूं, किसकी? रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट भी पूछा जा सकता है, जो कि मृदा में, ये भी काम आता है दोस्तों कृषि में। यदि मृदा में ज़्यादा अम्लीयता मिल जाए, आपकी मिट्टी क्या हो गई? अम्लीय प्रकार की हो गई, तो हम क्या उसमें क्या मिलाएंगे? रॉक फॉस्फेट मिलाएंगे। और सारी हो गई तो उसमें जिप्सम मिलाएंगे, याद रखना। रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खाने कौन कौन सी है? एक तो हो गई आपकी जामर कोटड़ा उदयपुर, दाकन कोटड़ा उदयपुर, विरमानिया जो कि लाठी सीरीज है जैसलमेर में, ये भी दोस्तों रॉक फॉस्फेट के उत्पादक क्षेत्र है। अचरोल जो कि जयपुर में, करपुरा सीकर में, ये दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खाने हैं पांचों। तो ये सारे मैंने आपको बता दी, जितने भी खाने वगैरह थी, लोहा की, मैग्नीज की, जिप्सम की, तांबड़ा की और आपके किसकी हो गई? रॉक फॉस्फेट की। तो 5 खनिज की मैंने आपको बता दिया, आगे और भी बताऊंगा, तांबा वगैरह के, इनके सबके, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनो। अब देखो 8 प्रश्न हुए हैं और देखो मैं कितना शानदार तरीके से, आराम से और प्यार से एक ही जगह सारा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूं, ठीक है। समझ में आई? तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा, आपकी जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो 4 चांद लग जाएंगे उस भर्ती परीक्षा में। किसी भी भर्ती परीक्षा की कर रहे हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट हो, चाहे RPSC हो, चाहे RSMSSB हो, ठीक है ना। ध्यान से तैयारी करना, पर मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे तैयारी करनी है। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। जवाब होगा जैसलमेर में। क्या होगा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार में आ गया है। क्या होगा? श्रीमती अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में सीकर में। किसकी पत्नी है मित्रों? ये जो किसान नेता थे रामनारायण चौधरी की, उनकी पत्नी है
राजस्थान में पहली बार गिरफ्तार होने वाली महिला है कौन? यही है अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी ताराबात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? ताराबात की ओढ़नी का प्रचलित किसमें? आदिवासी महिलाओं में। आदिवासी महिलाओं, कुछ और में अब ओढ़नियाँ वगैरह है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि आदिवासी महिलाओं के और भी वस्त्र है, जैसे कि कटकी। जो विवाहित युवतियाँ होती है, जो शादीशुदा युवतियाँ होती है, वो क्या करती? कटकी ओढ़ती है। क्या करती है? कटकी। केरी बात की ओढ़नी ओढ़ती है। जामसाई साड़ी पहनती है। ताराबात की ओढ़नी, नांदना, कछाऊ। कछाऊ क्या होता है? घुटनों तक के घाघरे को कछाबू कहते हैं। लहरबात की ओढ़नी, फूदड़ी और लुगड़ा, ये सब आदिवासियों के महिलाओं के वस्त्र। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कुछ भी। क्वेश्चन है, ग्रंथ दे रखा है और लेखक दे रखे हैं पीछे, और जो कि सुमेलित नहीं है वो आपको बताने हैं। चलो बताओ। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा का है, बिल्कुल एकलिंग महाकाव्य इनका ही है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य का है। हमीर महाकाव्य नरेंद्र चंद्र सूरी का है। जबकि प्रबंध कोश दोस्तों किसका है? बताइए फटाफट। प्रबंध कोश क्या हो जाएगा? प्रबंध कोश दोस्तों राजशेखर जी का है। किसका? प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर। याद रखना, किसका है? राजशेखर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको बहुत सारे कुछ लेखकों के नाम बताऊंगा और उनके कुछ ग्रंथ बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे पहले मैं बताऊंगा महाराणा कुंभा के प्रमुख पुस्तकें। तो महाराणा कुंभा की प्रमुख पुस्तकें देखना। एकलिंग महात्म्य, जिसको ही बोला जाता है राजवर्णन, ये इन्हीं का ही है। संगीत राज कुंभा जी का है। संगीत मीमांसा, ये भी इनका है। संगीत सार, संगीत रत्नाकर का टीका, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, नृत्य रत्न कोश और कामराज रतिसार, ये सब किसके हैं? महाराणा कुंभा जी के। अब बताऊंगा आपको प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंगाचार्य का है, पता लग गया आपको। हमीर महाकाव्य, ये नरेंद्र चंद्र सूरी जी का है। आपसे पूछा जाए हमीर काव्य, अब हमीर ही हमीर आपको दिखाई देंगे और आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हो, तो आप ध्यान से सुनना। हमीर रासो किसका है? जोधराज या सारंगधर का है। हमीर काव्य, ये भी सारंगधर का है। हमीर हट सूरजन चरित्र, ये चंद्रशेखर का है। हमीर मद मर्दन, ये किसका है? जय सिंह सूरी का। हम्मीरायण किसका है? बांडव व्यास का। ठीक है। इसके अलावा हमीर बंदन, ये अमृत कैलाश जी का है। अब ये देखो दोस्तों, हमीर हो गए ना बहुत सारे, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपको तो याद क्या रखना है? हमीर काव्य याद रखना है, जो कि सारंगधर का है। हमीर रासो किसका है? जोधराज का है। ये याद रखना है। ज़्यादा आप रखो तो रख लेना, पर ये तो रखना है सूरजन चरित्र चंद्रशेखर का, इतना याद रखना। प्रबंध कोश का है? राजशेखर। प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर का है। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई का है। पृथ्वीराज विजय जयानक का है। विशलदेव रासो नरपति नालक का है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ का है। ललित विग्रहराज सोमदेव जी का है। वंश भास्कर वीर सतसई राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण का है। और इनके योग दो बातें और बता दूं, इनका ये भी आता है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो बूंदी से संबंधित है, और सारा सब कुछ बूंदी से इनका आप याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य नृत्य दे रखा है आगे, फिर क्षेत्र दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वह बताइए। चलिए बताइए। बम नृत्य भरतपुर का है, बिल्कुल ठीक है। ढोल नृत्य जालौर का है। उसके अलावा गीदड़ शेखावाटी का है, जबकि गेर नृत्य मेवात क्षेत्र का नहीं है। गेर नृत्य दोस्तों मेवाड़ और बाड़मेर का है, ना कि मेवात का। ठीक है, याद रखिएगा। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का फेमस है। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का फेमस है बम नृत्य। पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर नगाड़े की ताल पर बम रसिया गाने के साथ नई फसल आने की प्रसन्नता में किया जाता है बम नृत्य। उसके अलावा ढोल नृत्य जो कि जालौर का है। जालौर क्षेत्र में सांचलित संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? सांचलीय संप्रदाय के पुरुषों द्वारा शादी के अवसर पर डाकना शैली में ढोल बजाकर किया जाता है ढोल नृत्य। उसी प्रकार गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, और यहाँ पर होली के अवसर पर स्वांग रचकर किसको किया जाता है? गेर नृत्य ये मेवाड़ का और बाड़मेर में प्रचलित है।
पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, याद रखना। कड्डाना गांव है दोस्तों बाड़मेर में, वहाँ भी ये गेर नृत्य फेमस है। उसके अलावा एक और नृत्य अग्नि नृत्य बहुत ही फेमस है। कत्रियासर बीकानेर में पुरुषों द्वारा आग पर फतेह उद्घोष के साथ नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जसनाती संप्रदाय में प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, याद रखना, कत्रियासर बीकानेर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। वाद्य यंत्र दे रखा है इधर और इधर जाति दे रखी है, आप बताइए, ठीक है। चलो बताइए क्या हो जाएगा। सारंगी क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सारंगी हो जाएगा आपके लंगा, क्या हो जाएगा, लंगा हो जाएगा। पुंगी क्या हो जाएगा, पुंगी आपके कालबेलिया हो जाएगा। कामैच्चा, मांगणिया, रावणत्ता, भोपे, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सारंगी आपका हो ही गया लंगा। उसके अलावा पुंगी कालबेलिया, कामैच्चा क्या हो गया आपके, कामैच्चा का क्या हो जाएगा मित्रों, मांगणियार, रावणत्ता, भोपे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा स हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इनके बारे में कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। जैसे कि सारंगी किस टाइप का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, जो कि लंगा जाति के लोग बजाते हैं। कौन, लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, जिसमें 27 तार होते हैं। कितने, 27 तार होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र होते हैं तार वाले। लोक सारंगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। उसके अलावा पुंगी को बोलते हैं बीन, क्या बोलते हैं, बीन, जो आप बजाते हैं ना, पुपाड़ा वगैरह आप लोगों को देखा, बोटी सीख होती है, और उसे जो कालबेलिया जनजाति के लोग जो है बजाते हैं और सांप वगैरह को निकालते पुंगी बजा के। तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, कालबेलियाओं से संबंधित है। मतलब कामैच्चा आपको पता है मांगणियार जाति से, सारंगी जैसा होता है, मांगणियार जाति के द्वारा प्रयुक्त होता है। इसमें भी दोस्तों 27 तार होते हैं। रावणत्ता जो कि राजस्थान का प्रचलित प्राचीन व बहुप्रचलित तत्वाद्य यंत्र है, बहुप्रचलित है रावणत्ता दोस्तों तत्वाद्य यंत्र, जो कि डूंगजी और जवारजी बापूजी के भोपे द्वारा प्रयुक्त है। बड़े आधे नारियल के खोल पर चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है। उसी के अलावा एक और याद रखना, जंतर जो कि वीणा का प्रारंभिक रूप के जंतर गुजर भोपों द्वारा प्रयुक्त बगड़ावतों की कथा कहते समय बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र को याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 2021 का जो राजस्थान रत्न शिल्प पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था बाबूलाल मारोटिया को। किसको, बाबूलाल मारोटिया को दिया गया था हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2021 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी से बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए क्वेश्चन। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा है, तो राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका हिस्सा है मित्रों, बताइए। विंध्यन की पहाड़ियों का, किसका, विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि कोटा और झालावाड़ में क्या है, वहां पर प्रसारित है, ठीक है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चांदावाड़ी, कौन सी, चांदावाड़ी, जो कि कोटा में 517 मीटर में है, याद रखना चांदावाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, आपको बता रखा है यहाँ लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। दोस्तों मैं जितने भी लिफ्ट नहर हैं वो सारी बताऊंगा, परंतु ध्यान से सुनोगे उनका नया नाम क्या है अभी, और वह किस किस जिले को लाभान्वित होती है। मैं बार बार में आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उनमें नहीं बताऊंगा मैं आपको बार बार में यार, ठीक है ना। मेरे ध्यान से सुन लो सभी मित्र, जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बहुत समय लगता है, हमारी भी एनर्जी जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इनके सारे नोट्स बनाना शुरू कर दो, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, है ना। चिंता मत करना आप लोग बिल्कुल भी, आप मैं जो बताऊं वैसे वैसे काम करना। मैं जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, डिटेल बोल रहा हूं लिख लीजिए दोस्तों। आपको थोड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा आप देखिए अब इसको, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, वीर तेजाजी जो कि नागौर जोधपुर, ये गलत हो जाएगा। वीर तेजाजी दोस्तों बीकानेर
क्यों करती है, केवल किसको करती है, बीकानेर को लाभान्वित करती है। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। अब है ना, अब मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं अब आपको, ठीक है। कितनी लिफ्ट नहरें आपकी, टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। चलो ध्यान से सुनना। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसी को दूसरा नया नाम है मतलब इसका पुराना नाम क्या है, गंदौली साहवाल लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का अन्य नाम क्या है, गंदौली साहवाल लिफ्ट नहर, जो कि लाभान्वित करती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। लिख लिया आपने। दूसरा है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका अन्य नाम है लूणकरणसर। ये लाभान्वित करती है बीकानेर को, गंगानगर को। श्री कंवर सेन ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जो कि बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करती है, सबसे लंबी पूछा जाए तो। पन्नालाल भारूपाल जो लिफ्ट नहर है, इसका अन्य नाम है गजनेर। कौन सी, गजनेर। ये लाभान्वित करती है बीकानेर और नागौर को। उसके अलावा है बीड़ तेजाजी, इसी का अन्य नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर। ये बीकानेर को लाभान्वित करती है केवल और केवल, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके अलावा है डॉक्टर करणी सिंह, इसका अन्य नाम है कोलायत लिफ्ट नहर, बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है ये मित्रों। उसके अलावा अन्य नहर एक और है 6 नंबर की, गुरु जम्बेश्वर, जिसका अन्य नाम है फलोदी लिफ्ट नहर। ये लाभान्वित करती है बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को। अगली लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास, इसका अन्य नाम क्या है, पोखरण लिफ्ट नहर। ये लाभान्वित करती है जैसलमेर और जोधपुर को। किसको, जैसलमेर और जोधपुर को। तो आपको समझ में आ गया कि वीर तेजाजी केवल और केवल बीकानेर को लाभान्वित करती है और सबसे छोटी है मित्रों, है ना, याद रखिएगा। और कंवर सेन जो कि सबसे बड़ी है, आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। वन रिपोर्ट 2019 या 20 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला, सही घटनाक्रम बताइए। क्या पूछा गया, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पूछा है। तो ध्यान से सुनना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। मैंने यही बताया था आपको, मैंने ये थोड़ी इसमें क्या बोला, वन क्षेत्र वाले जिले। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना आपको, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले। मैंने क्षेत्रफल बोल रहा हूँ यहाँ, मतलब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। जगह आता तो उदयपुर, बारां वगैरह ही आता, परंतु यहाँ पर क्या बोला गया, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बोला गया। तो ये क्या होगा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित है। सबसे कम भूकंप कहाँ आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ रखा है। सबसे कम गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया। सबसे ज्यादा भरतपुर और अलवर, सबसे ज्यादा भूकंप भरतपुर और अलवर होगा सबसे ज्यादा। सबसे कम गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है। झुंझुनू में कौन सा नहीं है बताइए, झुंझुनू में नहीं है। शाकंभरी है, बीड़ है, मनसा माता है, गोलेलाव नहीं है। गोलेलाव दोस्तों नागौर में है। कहाँ है, नागौर में है। कितने संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान में, 14 संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो बताता हूं मैं कुछ को आपको बताऊंगा, कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि बिशलपुर टोंक पूछे, बिशलपुर टोंक जो कि 2008 में बनाया गया था, प्राचीन है ये। शाकंभरी जो कि सीकर झुंझुनू में है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये संरक्षित क्षेत्र। उसके अलावा रोठू जो कि नागौर में है। उसके अलावा बीड़ है जो कि झुंझुनू में है। मनसा माता झुंझुनू में। गोलेलाव या गोगेलाव, ठीक है। गोगेलाव कहाँ है, नागौर में। गुड्डा बिश्नोई जो कि जोधपुर में है, याद रखना। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, यानी कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल पार्क, आपसे कुछ भी पूछे तो ऑप्शन होना चाहिए जैसलमेर, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, ये भी जैसलमेर में है ना। अगला प्रश्न, हाडोती प्रदेश की मृदा का प्रकार है। तो हाडोती प्रदेश यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है वर्टिसोल।
सर्वाधिक जल धारण क्षमता व कपास हेतु तो उपयोगी होती है यह वर्टिसोल जो मृदा होती है। अब मैं आपको 5 प्रकार की जो मिट्टी होती है वो पांचों में बताऊंगा आपको। अब दूसरे नंबर की है इंसेप्टिसोल, ध्यान से सुनना। इंसेप्टिसोल इसी को बोलते हैं लाल मृदा। जो वर्टिसोल होती है ये काली मृदा होती है, वर्टिसोल काली मृदा, मध्यम काली मृदा ना, जबकि इंसेप्टिसोल जो होती है लाल मृदा होती है, जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है और ये मक्का के लिए बढ़िया होती है, अच्छी होती है मतलब। उसके अलावा अल्फिसोल्स, कौन सी हो जाएगी एक और है अल्फिसोल्स, इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है वो कौन सी होती है अल्फिसोल्स यानी कि जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब है आपकी एंटीसोल, एंटीसोल या रेतीली बलुई मृदा जो कि पश्चिमी मरुस्थल में मिलती है। अल्फिसोल्स मैंने बता ही दिया अभी आपको, ठीक है। उसके अलावा एरिडोसोल की बात करें, एरिडोसोल जो कि बोलते हैं उसको शुष्क मृदा, जो कि शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसे कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर में मिलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठन किया गया। रिको जो आपने देखा होगा, रिको बने हुए हैं हर जगह। तो ये औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1969 में। कब? 1969 में। ये क्वेश्चन बार बार में आता रहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सही उत्तर का चयन करना है, आप बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा? बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। गलत। बोराट का पठार को याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, बोकुंगा। तो बो से बोराट का पठार, ये तो सही है बात। कु से कुंभलगढ़, ये भी सही है भाई। गा से गोगुंदा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार। या फिर ऐसे नहीं होता तो ऐसा होता कि बोराट का पठार जो है राजसमंद और उदयपुर के मध्य है। यहाँ कुंभलगढ़ नहीं होता, उदयपुर और राजसमंद के मध्य, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है ना, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत होगा। उत्काश शिलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल हाँ जी। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली सर्वोच्च शिखर है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, हाँ भाई ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, किसमें है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर 6 में सही है, तो ये बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है जो कि सर्वोच्च ऊंचाई है? तो 1055 मीटर। और दोस्तों ये जो उत्काद भूमि है तो सबसे ज़्यादा बीएड कहाँ मिलते हैं? बीएडओ की रानी, बीएडओ की रानी, सॉरी दोस्तों आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, बीएडओ की रानी किसको बोलते हैं? बीएडओ की रानी बोलते हैं दोस्तों करौली को। किसको? करौली को बीएडओ की रानी बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मुझे विश्वास है कि 25 प्रश्नों में मैंने कम से कम आपको 100 प्रश्न करवा दिए, 100 से ज़्यादा ही करवाए, क्योंकि मैं एक प्रश्न की इतनी सारी डिटेल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप एक बार कमेंट करके एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चाहे 10 ही स्टूडेंट देखो, मैं 10 स्टूडेंटों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो 10 पढ़ेंगे तो 10 नौकरी लगेंगे। वो 10 के लिए मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, चाहे आप 10 पढ़ो चाहे 20 पढ़ो, पर वो रेगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। अब मुझे कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता लगेगा? हाँ, मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे नहीं लगेगा पता। तो आप क्या करना, नीचे कमेंट करना कि सर मैंने ये वीडियो देख ली है और मुझे वीडियो अच्छी लगी। जो भी आपका मन करे वो कमेंट लिख देना, उससे मुझे पता लगेगा और मैं आपको जानने भी लग जाऊंगा कि ये कुछ स्टूडेंट है, ये रोजाना पढ़ते हैं और फिर आपका लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं गारंटी के साथ वो दावा करता हूँ, पर मैं जैसे पढ़ाऊँ ना वैसे पढ़ना। अब आज से शुरुआत कर दी अपन ने, तो शुरुआत कर दी तो अब पीछे नहीं हटेंगे। नया साल का नया शुभारंभ कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग मेरे साथ रहोगे। चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी परीक्षा दो, चाहे आरपीएससी की दो, चाहे आप हाई कोर्ट की कोई भी परीक्षा दो, या अन्य कोई और भर्तियां निकलती है ना, वो हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगी। राजस्थान जीके, समझ गए? क्योंकि हम राजस्थान जीके ओल्ड पेपर करवा रहे हैं, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। लगभग 90 से प्लस पेपरों का, 90 से ज़्यादा पेपरों का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा हमारे इस सीरीज में। लगभग इसमें 3 महीने लग जाएंगे हमें, समझ गए? तो ध्यान से मित्रों, आप आराम से एंजॉय करते हुए मेरे साथ पढ़िए, मज़े के साथ मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये फाइनल जो आंसर की आती है ना, बोर्ड की आंसर की आती है जो पेपरों की फाइनल, उसके अनुसार बता रहा हूँ। जो ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ वह। तो आप ऐसे मत समझना कि सर आपने गलत बता दिया, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ।
जो बोर्ड बताता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का पेपर है कोई आसपास तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों की तैयारी में 4 चांद हम लगवा देंगे। धन्यवाद।